Good morning, students. Today we are doing properties of soil कि soil आपकी क्या properties होती हैं. Some of the important properties of soil are as follows. First, soil contain air. Soil में क्या होती है बच्चे? हवा होती है. इसी वजह से आप देख पाते हैं कि plant roots can breathe in the soil. Then soil contain water. सॉइल में वाटर होता है. सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर. सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट. वाटर को अलाउ करता है टू परकोलेट मीन्स पानी को नीचे सॉइल में जाने के लिए अलाउ करता है. सो व्हाट सॉइल कंटेन्स एयर. एयर इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. अब आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? आप एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हो कि जब आप सॉइल को पानी के बीकर में डालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बबल्स दिखते हैं आपको. तो वो बबल्स क्या शो करते हैं कि दैट एयर सॉइल कंटेन्स एयर. देन सॉइल कंटेन वाटर. आप ये कैसे बता सकते हैं कि आप देखेंगे कि वाटर इज़ यूजुअली प्रेजेंट एज अ थिन फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स. हमेशा एक थिन फिल्म की फॉर्म में होता है सॉइल पार्टिकल्स में. इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. किससे एब्जॉर्ब होता है ये? जो प्लांट्स हैं वो जो उनकी रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं. इवन अ ड्राई लुकिंग सॉइल हैज़ सम वाटर इन इट. अगर हमें बिल्कुल ड्राई दिख रहा है उसमें भी सम वाटर इज़ देयर. तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक्टिविटीज टू शो दैट वाटर इज़ देयर इन द सॉइल. टेक अ बीकर, पुट सम सॉइल, देन हीट इट, देन यू विल सी tiny drops of water on the lid, that is watch glass here. आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे आपको लिड पे जो यहाँ पे वॉच ग्लास है. तो इससे क्या पता चलता है हमें कि सॉइल कंटेन्स वाटर. If we pass through a farmland during a hot summer day, we will see that the air above the soil is shimmering. आप देखते हैं कि लाइट शेकिंग लाइट आपको दिखते हैं. इससे क्या पता चलता है कि सॉइल कंटेन वाटर इन द फार्मलैंड. How will you find the percentage of water in a soil? So we will do a activity. First हम क्या करेंगे, कुछ सॉइल लेंगे, इसको वे करेंगे. देन उसके बाद न्यूज़पेपर प्लेस करेंगे और उस पर ब्राइट सनशाइन टू मीन्स न्यूज़पेपर में उसको लेंगे सॉइल को और उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे. ठीक है. फिर जब वो ड्राई हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स हम उसको दोबारा से वे करेंगे तो हम देखेंगे वेट ऑफ द ड्राई सॉइल क्या होगा. तो हमारे पास क्या आया? परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ वाटर इन सॉइल एंड देन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल इनटू 100. लेट्स टेक लाइक कि हमारे पास क्या था? ओरिजिनल मास 50 ग्राम था और हमारे पास मास ऑफ वाटर इन द सॉइल क्या आएगा? जो आपका ओरिजिनल मास था उसमें से जो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो मान लो लेट्स टेक कि आपके पास ओरिजिनल मास 50 ग्राम था. धूप में सुखाने के बाद आपके पास 49 ग्राम आ गया. तो वाटर का क्या आ गया यहाँ पे? 1 ग्राम. तो 1 ग्राम इनटू में 100. तो ये आपका आ जाएगा क्या? परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल. तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज क्या आ जाएगी? 2% ऑफ वाटर इन द सॉइल. यहाँ पर आप यू हैव टू डू दिस सैम्पल प्रॉब्लम इन योर नोटबुक. देन सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर. सॉइल क्या कर सकता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. कैसे प्रूव करेंगे आप? आपने देखा होगा कि जब आप सॉइल लेते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में लीजिए या आप वाटर ले लीजिए, ठीक है, और दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लीजिए. ठीक है. जो सीमेंटेड है फ्लोर है उस पर डालिए और एक जहाँ पर फ्लोर नहीं है आपका कच्चा आपकी कच्ची जगह है जहाँ पर हम कहते हैं सॉइल अवेलेबल है वहाँ पर डालिए. तो आप देखेंगे जो सीमेंटेड फ्लोर है उस पर पानी गिरा रहेगा, वो सूखेगा नहीं, लेकिन जो सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही डिसअपियर हो जाएगा. अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल? तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर में आपको सॉइल रखना है, उसमें आप वाटर डालेंगे
और आप नीचे मेजरिंग सिलेंडर में इस वाटर को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक है, कि उसमें कितना आया। तो आपको पता होगा कि मास ऑफ सॉइल टेकन हमारे पास मान लो 50 ग्राम्स था, फिर हमने वॉल्यूम कितना लिया, 50 ml लिया, फिर हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम आई, 45 ml आई, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना आ गया, 50 माइनस 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ml आ जाएगा। और हम उसको फिर 5 ml से हम देख सकते हैं मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एंड मास ऑफ सॉइल टेकन इनटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड। यू हैव टू डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, यू हैव टू दिस सिंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम वाटर 100 ml है, देन फाइनल वॉल्यूम 80 ml है, मास ऑफ सॉइल टेकन 50 ग्राम था। तो यहाँ पर हमारे पास V1 V2 कितना आया, 20 आया, मास ऑफ सॉइल 50 इंटू में 100, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब आ जाएगा 40%। ओके, देन सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट, कि वाटर को परकोलेट करने में हेल्प करता है। सो इसमें क्या होता है, इसमें स्लोली वाटर पासिस डाउन थ्रू द सॉइल, धीरे धीरे जो वाटर है वो पास होता है कहाँ पर, सॉइल में नीचे की तरफ। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर क्या लेंगे, एक PVC पाइप लेंगे, उस पाइप को यहाँ पर जो सॉइल है उसमें ऐसे दबा देंगे, फिर उसमें आप मेजरिंग सिलेंडर से पानी डालेंगे। तो हमने पानी तो यहाँ डाला है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि आसपास की जो मिट्टी है वो भी क्या हो गई है, गीली हो गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर परकोलेशन होता है, मीन्स धीरे धीरे वाटर स्लोली नीचे जाता है। और आप ये कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल एंड टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, वो कितना टाइम लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम से देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 200 ml था, टाइम टेकन 40 मिनट था उसको परकोलेट होने में। तो हम क्या देखते हैं, परकोलेशन रेट हमारे पास 5 ml पर मिनट आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि परकोलेशन रेट इज़ वेरी हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में आप तभी देखेंगे, तभी की तभी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे परकोलेट हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्लेई सॉइल में, आप देखते हैं बारिश के टाइम हमारे उधर जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के आसपास चिकनी मिट्टी है, इस वजह से बारिश होने के बाद भी सैंडी एरियाज़ में बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब हो गया होता है, आपको खेतों में नहीं दिखाई देता है। लेकिन क्लेई सॉइल में परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। Then sandy soil allows the rainwater to reach a well faster and in a greater amount। तो sandy soil क्या करता है, रेन वाटर को अलाउ करता है उसको जल्दी जल्दी नीचे जाने में। फिर हम क्या देखते हैं कि विच वन इज़ गुड फॉर ग्रोइंग पैडी, दैट इज़ योर लो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर सॉइल, जिसमें पानी जल्दी से नीचे नहीं जाता, बिकॉज वी नो दैट कि जो राइस है, पैडी है, दे नीड लॉट ऑफ वाटर। देन ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या क्या होता है, ग्रीन ग्रास, हर्ब, शर्ब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेजिटेशन कवर्स द सॉइल लाइक अ ग्रीन शीट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज सोइल इरोजन, आपने बहुत बारी सुना होगा मृदा अपरदन, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जब रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम लैंड बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सोइल इरोजन। जब जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो विंड से या वाटर से क्या होता है, आपका उसको ले जाती है, उड़ा ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप सॉइल है विंड की हेल्प से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स उसको लेकर जा रही हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि पहाड़ों से मिट्टी क्या आती है, नीचे की तरफ आती रहती है। तो इसे हम क्यों होते हैं, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। तो सॉइल इरोजन डज नॉट अकर ईजिली, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हर जगह होता है। जहाँ पर वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत कम होगा, और जहाँ पर वेजिटेशन कम होगा, ट्रीज प्लांट्स कम होंगे, वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा रेट पर होता है।
The roots of vegetation growing in the soil bind the particles of top soil firmly. इस वजह से वहाँ पर क्या है, अगर वेजिटेशन कवर अच्छा है तो सोइल इरोजन बहुत कम होता है। लेकिन आप क्या देखते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन कवर कम होगा वहाँ पर क्या होगा, सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे पास कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज यही है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। देन इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स ये है कि सॉइल इरोजन से क्या होगा, जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एनवायरनमेंट को स्पॉइल करता है, क्योंकि आप देखते हैं धूल मिट्टी उड़ती है, वो हमें भी तकलीफ़ देती है और वैसे भी एनवायरनमेंट को क्या करती है, स्पॉइल करती है। देन सॉइल कैन इरोजन कैन लीड टू फेमाइंस। अगर आप सोचिए वहाँ पर एक्सेसिव स्कैरसिटी ऑफ फूड होगी, क्यों, फर्टाइल टॉप सॉइल अगर रिमूव हो जाएगी तो वहाँ पर इनफर्टाइल सॉइल बचेगा, और इनफर्टाइल सॉइल में उस अमाउंट में क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस होंगे जिस अमाउंट में टॉप सॉइल में होती है। वाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट टॉप सॉइल हैज़ मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन इट। सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। हम जब लार्ज स्केल जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनको अगर कटिंग को रोक सकते हैं तो हो सकता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफोरेस्टेशन से हो सकता है। देन सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर अराउंड अस बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। देन व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। सिर्फ वाटर पोल्यूट नहीं होता है बच्चे, सॉइल भी पोल्यूट होता है। आप इतना सारा रोज़ कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, आप उन सारे जो भी वेस्ट मटेरियल उनसे बचता है उसको डंप कहाँ करते हैं, सॉइल में डंप करते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, रिलीज़ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, बिकॉज आपके जो पैकेट्स हैं वो प्लास्टिक्स के और इस तरह के कंपोनेंट्स के बने होते हैं, कि वो धीरे धीरे जब सॉइल में पड़े होते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन करता है। और सोचिए अगर हार्मफुल केमिकल्स सॉइल में होंगे तो दे विल बी टेकन बाय द प्लांट्स एंड देन दे विल कम टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जो प्लांट से हम फूड लेंगे, एनिमल से जो हम फूड मिलेगा वो हमारे तक आएगा। तो इस तरीके से हम सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस ऑल्सो। तो पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक पॉल्यूट करता है एयर को, तो हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन को बैन करना चाहिए। देन यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। तो आप देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ होता है वो भी एग्रीकल्चर में सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, आप देखते हैं कि हम फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को या तो एल्कलीन बना देते हैं या एसिडिक, मतलब या तो बहुत क्षारीय बना देते हैं या बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अनफिट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। देन एसिड रेन, एसिड रेन आप देखते हैं कि हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, और जब बारिश आती है तो वो एसिड रेन की फॉर्म में अर्थ पर आती है। तो इससे क्या होता है कि दे डैमेज द क्रॉप्स, और क्रॉप्स को वो डैमेज कर देते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे होता है सॉइल पोल्यूशन का, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज़ ऑफ हमें जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनका अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर में कम यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे कि हम कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। देन एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया हो गया और अदर फर्टिलाइजर्स हो गए, तो वो भी क्या यूज़ करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। तो स्टेप्स क्या हैं कि हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो हैं जो एसिड रेन को कॉज करती हैं, इनका एमिशन कम करना चाहिए। और इंडस्ट्रियल वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट हमें सॉइल में या वाटर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। टुडे you have to attempt all the very short question answers of this chapter.